बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इन्होंने सबसे पहले खाना काबा का तवाफ़ किया। फरिश्तों ने उनके तवाफ़ के दौरान पढ़े जाने वाले कलमात को लिख लिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी औलाद में से इस घर को तामीर करने वाला बना दे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मैं अपना घर तेरी औलाद में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनवाऊंगा। यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर की। इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते रहते हैं जो इंसान की अक्ल को दंग कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ का मालिक है। उससे कोई भी राज छुपा हुआ नहीं है। वो इंसान के अंदर जो भेद हैं उनको भी जानता है। मोहम्मद अकरम, जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी, वो लाहौर का रहने वाला था। उसकी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी। बच्चे अभी छोटे ही थे जब उनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। मोहम्मद अकरम के 4 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी माजूर थे। वो दिन को मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाता। शाम तक अगर उसे मजदूरी मिल जाती तो घर में 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता। इसके तमाम बच्चे जवान हो चुके थे, मगर गुर्बत की वजह से इंतहाई लागर और कमज़ोर थे। इसकी बड़ी बेटी जवान थी। मोहम्मद अकरम को अब उसकी शादी की फिक्र खाने लगी। एक तरफ 2 माजूर बच्चे, जबकि ऊपर से बेटी जवान और मजदूरी ना होने के बराबर थी। मोहम्मद अकरम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसके मोहल्ले का इमाम इंतहाई नेक इंसान था। मोहम्मद अकरम की उससे दोस्ती थी, लिहाजा उसने अपनी परेशानी के बारे में उसे आगाह कर दिया। इमाम साहब के रिश्तेदार सऊदी अरब में मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते थे, लिहाजा इमाम साहब ने उसे सऊदी अरब का वीज़ा लेकर दिया कि वो 2 साल लगाए ताकि उसके घर के हालात बदल जाएं और उसकी बेटी की भी शादी हो जाए। इसी दौरान उसका बेटा भी सऊदी अरब चला जाएगा। वो कुरान का कारी भी बन जाएगा। उसके बेटे के 10 पारे हिफ्ज करने वाले बाकी थे। चनाचे मोहम्मद अकरम घर को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करके सऊदी अरब चला गया। उसने सऊदी अरब में जाकर दिन रात एक कर दिया और वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर ओवर टाइम लगाता ताकि वो वीज़े के पैसे उतार सके। 1 साल में मोहम्मद अकरम ने खूब पैसे कमाए। उसने कर्ज भी उतार दिया, जबकि सऊदी कफील के पास उसके 15,000 रियाल भी जमा थे। एक दिन जब मोहम्मद अकरम ने कफील से जाकर रकम का तकाजा किया तो उसने रकम देने से इनकार कर दिया। जब वो मुसलसल 3 दिन तक उसके पास जाकर इसरार करता रहा तो उसने 3 दिन के बाद खरूज लगवा दिया। ये खबर मोहम्मद अकरम पर पहाड़ की तरह गिरी, क्योंकि उसने ये रकम अपनी बेटी के जहेज के लिए भेजनी थी। वो सारी रात सोचता रहा कि अब क्या बनेगा, क्योंकि वो खाली हाथ घर से आया था और खाली हाथ ही घर में जाएगा। चनाचे वो आधी रात को उठा और खाना काबा में जाकर खूब दुआएं करने लगा, या अल्लाह अब मेरा क्या बनेगा। मैंने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। जबकि थोड़ी सी उम्मीद जागी तो कफील ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरी झोली तो अब भी खाली है, तू ही मेरी झोली को भर सकता है। उसके लबों से दुआएं जारी थी। उसकी आंखों में आंसू बेशुमार थे। उसके लब कपकपा रहे थे। उसने दुखी दिल के साथ तवाफ किया और खाना काबा को अलविदा करके कमरे में आ गया। तीसरे दिन मोहम्मद अकरम पाकिस्तान खाली हाथ पहुंच गया। उसने अपना दुख अपने बच्चों के सामने जाहिर ना किया। अभी उसे घर में आए 2 दिन ही हुए थे कि मौलवी साहब भागे भागे मोहम्मद अकरम के पास आए। उसे गले लगाते हुए खुशखबरी देने लगे, अपनी बेटी नूरीन का रिश्ता आया है। लड़का इंग्लैंड में रहता है, वहाँ पर उनका अपना स्टोर है। इन्होंने नूरीन को देख भी लिया है। हमारी बेटी इनको पसंद है। मैंने उनको घर के हालात भी बता दिए हैं कि मोहम्मद अकरम बहुत गरीब है। इन्होंने सादगी से निकाह करना है और उनकी कुछ लेने की भी शर्त नहीं है। मोहम्मद अकरम को भला क्या एतराज हो सकता था। चनाचे मोहम्मद अकरम की बेटी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद इन्होंने मोहम्मद अकरम से गुजारिश की, इंग्लैंड में हमारे करीब ही एक मस्जिद है, वहाँ एक कारी की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने बेटे को हमारे साथ रवाना कर दें।
चनाचे मोहम्मद अकरम का बेटा भी इंग्लैंड चला गया, जिसने वहां जाकर मस्जिद के साथ साथ और भी काम किए, जिसकी वजह से उसने अपने बाप की तमाम मुश्किलात को दूर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे इंसान को बादशाह बना दे और जब चाहे उसे फकीर बना दे। यूं मोहम्मद अकरम की खाना काबा में की गई दुआएं कबूल हो गईं।